अक्सर हम कामयाब लोगों को यह बोलते हुए सुनते हैं कि वो कामयाब कब और कैसे हो गए उन्हें पता ही नहीं चला, और हमें लगता है कि जरूर उनके अंदर कोई पैदाइशी हुनर होगा जिसके वजह से वो कम समय में इतना सब कुछ हासिल करके कामयाब हुए हैं। ऐसा हम सिर्फ उनके उस वक्त के ऊंचाइयों को देखते हुए सोचते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितने कष्ट, कितने सितम, कितने संघर्ष का सामना किया है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। मतलब हमें उनके चमकते सूरज के पीछे की काली रातों के बारे में पता ही नहीं होता, और शायद इसीलिए हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर होती है जो विषम परिस्थिति से पार पाने में उसकी मदद करती है। आपको क्या लगता है, कामयाबी पाने के लिए हुनर काफी होता है? जी नहीं, इसके साथ मेहनत, लगन और अपने मंजिल को पाने की जिद्द भी उतनी ही जरूरी होती है। आज के इस सेशन में हम किसी व्यक्ति के उस खूबी के बारे में जानेंगे जो उसे कामयाब बनाने में काफी मायने रखती है। साथ ही जानेंगे दृढ़ संकल्प का महत्व क्या होता है। अगर आप भी हुनर, लगन और मेहनत के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी एक अच्छे शिक्षक या पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपने काम से प्रेम करना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम ग्रिट के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी लेखक एंजेला डकवर्थ हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, हार्ड वर्क प्लस स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। हम अक्सर सुनते हैं कि मेहनत के दम पर कोई भी कामयाब बन सकता है, लेकिन क्या वाकई में मेहनत से हर कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है? अगर ऐसा है तो मेहनत करने वाले व्यक्ति को हर जगह कामयाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो सिर्फ किसी खास जगह पर ही कामयाब होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी जी को ही ले लीजिए, जो स्कूल के दिनों में क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके काबिलियत के बारे में हर कोई जानता है। मतलब यह लोग मेहनती थे, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पर इनका मेहनत इन्हें कामयाब बनाया। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग मेहनत को कामयाबी का जरिया मानते हैं। जैसे कई कंपनीज हायरिंग के दौरान यह सुनिश्चित करती हैं कि इंटरव्यू में बैठा कैंडिडेट कितना मेहनती है। एक रिसर्च के दौरान साइकोलॉजिस्ट ने ढेर सारे म्यूजिशियंस के सामने टैलेंट और मेहनत में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा, और ज्यादातर लोगों ने मेहनत को चुना। लेकिन उसी स्टडी के दौरान जब उन म्यूजिशियंस को 2 म्यूजिक सुनाकर कहा गया कि एक को प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार ने बजाया है और दूसरे को मेहनत से अपने अंदर हुनर पैदा करने वाले संगीतकार ने बजाया है, और फिर उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा संगीत ज्यादा अच्छा लगा, तो ज्यादातर म्यूजिशियंस ने प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार को अच्छा बताया। लेकिन असल में उनसे झूठ कहा गया था। वो दोनों म्यूजिक्स एक ही संगीतकार ने बजाया था, और वो भी एक ही पियानो पर। हम खुद को इस भ्रांति में डाल लेते हैं कि हम मेहनत को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि हम अंदर से हुनर को ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब होने के लिए हमारे अंदर एक प्राकृतिक हुनर होना चाहिए। जैसे एक कंपनी के सेल्समैन को ले लीजिए। कुछ लोग बहुत कम समय में एक के बाद एक हर टारगेट को पूरा करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को वह करने में काफी समय लग जाता है, और कुछ लोग तो ऐसा कर भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्समैन के काम में सफलता के अवसर उनके लिए ज्यादा होता है जो प्राकृतिक रूप से लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही मायने नहीं रखता। भले ही सामने वाले में ज्यादा हुनर हो, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत फिर भी उन्हें करनी ही पड़ेगी। अगर इसे एक इक्वेशन की तरह देखा जाए तो यह बोल सकते हैं कि हुनर इज इक्वल टू कौशल। हुनर होने के बाद भी अगर आप मेहनत बहुत कम या ना के बराबर कर रहे हैं तो आप कभी कौशल विकसित नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है नतीजों की। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको फिर से अपने कौशल को अपनी मेहनत से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कौशल इनटू ढेर सारी मेहनत इज इक्वल टू अच्छे नतीजे। मतलब अगर आप किसी काम में बहुत कुशल हैं लेकिन मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं तो आपको नतीजे भी ना के बराबर ही मिलेंगे। इससे यह साफ है कि मेहनत हुनर से दुगना ज्यादा मायने रखती है। आपके अंदर हुनर भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन बिना मेहनत के वो किसी काम की नहीं है। उदाहरण के लिए मेमोरी मास्टर केविन हॉर्सली को ही ले लीजिए। बचपन में उन्हें कुछ भी याद करने में परेशानी होती थी। वो मानसिक रूप से काफी कमजोर थे, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से उन्होंने अपने मेमोरी को मजबूत बनाया
और पाई के 10,000 अंकों को याद करके मेमोरी मास्टर का खिताब भी हासिल किया। पार्ट 2, स्मॉल प्लस स्मॉल स्टेप्स इज इक्वल टू बिग स्टेप्स। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जितना बड़ा ख्वाब देखकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लगता तो आपके सपने बहुत छोटे हैं, और इस तरह बड़ी बड़ी बातों में हम यह भूल जाते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप एक कामयाब लेखक बनना चाहते हैं तो आप सीधे एक नॉवेल लिखकर रातों रात कामयाब बनने के बारे में मत सोचिए। ऐसे ख्वाब अक्सर ख्वाब ही रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी कहानी किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए और उस पर 100 लाइक्स पाने की कोशिश कीजिए। यह एक छोटी मंजिल है, लेकिन इसे हासिल करके आपको आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। इसके बाद आप कहानियां लिखकर लोगों से फीडबैक लेकर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और बारी बारी से उन्हें हासिल करते जाइए, और देखते ही देखते आप एक दिन कामयाब लेखक बन जाएंगे। वहीं जब आप सीधे बड़ी मंजिल को हासिल करने के पीछे भागेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर भाग रही है। ध्यान रहे, आप अपने साथ एक काम करने की वजह को जरूर रखिए, जिससे आपको उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन को एक मकसद और एक मतलब। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, इससे आप रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क को हर कोई जानता है, जो कहते हैं अगर आपको अपना काम करने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है तो आपको दूसरा काम खोज लेना चाहिए। साल 2014 के गैलप पोल में पाया गया कि सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। ज्यादातर लोग काम पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने फ्रिज में खाना और सर पर छत का इंतजाम कर सकें। जब लोग अपने काम से प्यार करते हैं तब वो ज्यादा मन लगाकर ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं। साथ ही वो नए नए आइडियाज खोज निकालते हैं और अपने काम में बेहतर बनने की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं, और इसी तरह से वो समय के साथ धीरे धीरे कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने काम को किसी मजबूरी की वजह से करते हैं वो ज्यादा देर तक उसे करना नहीं चाहते, और समय के साथ उनके काम करने की लगन खत्म हो जाती है। मतलब साफ है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी ट्रॉस्ट पिछले 45 साल से बहुत से स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक नौकरी उनका इंतजार कर रही है जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। उनका मानना है कि दुनिया में सिर्फ वो एक ही चीज है जो उनके लिए बनाई गई है, जिसके वजह से वो उसे छोड़कर बाकी हर एक चीज को अनदेखा कर देते हैं। नौकरी के अलावा काफी स्टूडेंट्स अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ऐसी ही उम्मीदें रखते हैं, और जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है और वो हार मानकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पार्ट 3, टू सक्सीड फोकस ऑन योर मिस्टेक। ज्यादातर लोग अपने काम को तय करने के बाद उसे एक ही तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं और फिर उस काम को एक ही तरीके से करते हुए बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। खासकर अभ्यास करने वाले लोग अक्सर अपनी गलतियां दोहराते हैं और वो यह समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनसे क्या गलती हो रही है, बल्कि वो सिर्फ अपने अभ्यास में मशगूल रहते हैं और यह कभी सोच ही नहीं पाते कि उनसे गलती क्या हो रही है और उन्हें कैसे सुधारने की जरूरत है। परिणाम स्वरूप गलत अभ्यास करते हुए वो यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत उन्हें जल्दी ही सफलता दिलाएगी, लेकिन यह भूल जाते हैं कि गलत तरीके से की गई मेहनत का फल भी गलत ही होता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर कामयाब एथलीट्स अभ्यास के दौरान एक खास लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हर दिन बीते दिन से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर दिन बीते दिन से खुद को ज्यादा दूर तक भागने का प्रयास करते हैं, या फिर पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वो यह जरूर देखते हैं कि पिछले दिन उन्होंने क्या गलतियां की थी जिन्हें वो आज नहीं दोहराना चाहेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस को इंटेलिजेंट प्रैक्टिस कहा जाता है, जिसकी खोज एंडर्स एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। उन्होंने एक प्रोग्राम डेटा तैयार किया था जिसमें डॉक्टर्स को फीडबैक देकर उन्हें पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स को बताया जाता था कि वो क्या गलत कर रहे हैं और उन्हें क्या सुधारने की जरूरत है। लेकिन इस दौरान एक डॉक्टर फीडबैक को अनदेखा कर रहा था और बार बार वही गलती दोहरा रहा था। असल में वो अपनी गलती को ही बार बार प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वो समय के साथ उसी गलती को और भी अच्छे से करने लगा। लेकिन उस डॉक्टर को अलग करके उससे कहा गया कि वो मंथन करे कि उससे क्या गलती हो रही है
और जब उसने मंथन किया तो उसके बाद वो पहले से कम गलतियां करने लगा और समय के साथ बाकियों की तरह अच्छे से काम भी करने लगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आप भी परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है, इसलिए वो वही काम करते हैं जो उन्हें दूर से अच्छा लगता है। दूर से देखने में एक डॉक्टर की नौकरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया में बहुत से डॉक्टर अपने काम को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें एक जगह पर बैठकर दिन भर मरीजों को देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें असल में क्या करना पसंद है, इसलिए वो बेमन वही काम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम करने की प्रेरणा अपने आप मिले तो आपको वो काम करना होगा जिसे करने में आपके अंदर से आवाज आती है। आपने बहुत से लोगों से यह सुना होगा कि मुझे भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है ताकि मैं यह काम कर सकूं। इस तरह के लोग अपने काम को अपनी जिंदगी मानते हैं, और भला अपनी जिंदगी से कौन नहीं प्यार करता। ऐसे लोग अपने काम को न करने के बहाने बिल्कुल नहीं खोजते, ना ही अपने काम को कल के लिए टालते हैं। वो अपने काम को पूरे मन से करते हैं। जैसे अनाथ आश्रम में मुफ्त में पढ़ाने वाली बूढ़ी महिलाओं को ले लीजिए, जो बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाकर खुश रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रही हैं। उन्हें ऐसा करने के ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही कोई सरकारी सुविधा, लेकिन वो फिर भी यह काम बहुत मन से किया करती हैं। अब यह भी जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपने मनपसंद का काम मिले। ऐसे में आपको वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें किसी की मदद हो, या जिसमें आपको किसी की मदद करने का मौका मिले। इस संसार के हर व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा खुश हैं। ऐसा करके उन्हें एक संतोष की भावना प्राप्त होती है। पार्ट 4, फोकस ऑन हार्ड वर्क नॉट ऑन रिजल्ट। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से जल्दी सीखते हैं, जो टीचर्स के काफी प्रिय होते हैं, और इन्हें दिमाग का तेज कहा जाता है। लेकिन इन्हें प्रशस्ति पत्र देने के दौरान हम उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे समय के साथ बहुत ज्यादा बेहतर बन सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उनके दिमाग में यह मानसिकता विकसित होने लगती है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, तेज बच्चों की तरह कभी नहीं बन सकते। और दुर्भाग्यवश ऐसे सोच की कीमत हमारे देश की तरक्की को चुकानी पड़ रही है। जब स्कूल के टीचर एक क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक भाग तेज बच्चों का और दूसरा भाग कमजोर बच्चों का होता है, तो दूसरे भाग वाले बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ हुनर पर निर्भर करता है। इन हालात को बदलने की जिम्मेदारी अमेरिका के 2 टीचर्स माइक फिनबर्ग और डेव लेविन ने लिया। साल 1994 में उन्होंने नो एक्सक्यूज प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वो ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों के बजाय ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों को महत्व देते और उनका समर्थन करते थे। परिणाम स्वरूप उन बच्चों के ग्रेड पहले के मुकाबले काफी अच्छे होने लगे। अब अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं तो ध्यान रहे, अपने बच्चों को उनके कम नंबर के लिए मत डांटिए, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाइए कि अगर वो पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं तो परिणाम खुद ब खुद बेहतर ही आएंगे, जिससे उनके अंदर यह मानसिकता विकसित होगी कि उनमें और उनके कामयाबी के बीच में सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का अंतर है, और वो उस अंतर को खत्म करने की कोशिश में लग जाएंगे। इसके अलावा आप जरा याद करके देखिए कि हाल ही में जिस वक्त आप कुछ नया और अलग करने जा रहे थे, तो आपके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। असल में अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ नया करने जाता है तो बहुत से लोग उसे मना करते हुए कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, या ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी है तो सबके बातों को अनसुना करते हुए उस काम को करता भी है और उसमें सफलता भी पाता है। इस मामले में अगर किसी देश की बात की जाए तो फिनलैंड काफी अच्छा माना जाता है। वहां के लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिनलैंड में दृढ़ संकल्प, आसान भाषा में बोला जाए तो कुछ हासिल करने की जिद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहां पर दृढ़ संकल्प को सीसू कहा जाता है। रसिया से बार बार युद्ध की वजह से सीसू यहाँ की सभ्यता का एक अहम हिस्सा बन गया है। फिनलैंड के साइकोलॉजिस्ट एमिलिया लैटी ने फिनलैंड के हजारों लोगों पर रिसर्च किया और पाया कि सीसू एक ऐसी खूबी है जिसे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति इसके साथ पैदा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ने भी दृढ़ संकल्प को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने अपने कंपनी के हर एक एम्प्लॉय में इस खूबी को विकसित करने की कोशिश की। वो बोलते हैं कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
जिसके वजह से साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इस कंपनी ने $5 अरब का प्रॉफिट बनाया था, जबकि दूसरे बैंक डूब गए। और डायमैन अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉयज में इस खूबी को सिर्फ इसलिए विकसित कर पाए क्योंकि वो इसके महत्व को अपने स्कूल टाइम में ही समझ चुके थे। असल में जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल के कैलकुलस टीचर को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए, और उनके स्कूल को दूसरे टीचर को खोजने में बहुत ज्यादा समस्या होने लगी, जिसकी वजह से आधे बच्चे स्कूल से निकल गए। लेकिन बचे हुए आधे बच्चों ने खुद से कैलकुलस सीखा और डायमैन उनमें से एक थे। इस तरह की जिद ही हमें कामयाबी की ओर ले जा सकती है। सिंपल है, जब हाथ में पत्ते अच्छे होते हैं तो हर कोई खेलकर जीत सकता है, लेकिन जो खराब पत्तों के साथ भी बाजी जीत जाता है उसे ही असली खिलाड़ी कहते हैं। ध्यान रहे, अच्छे हालात कभी महान लोगों को पैदा नहीं करते। बुरे वक्त से निकलकर खुद को कामयाब बनाने की जिद ही एक व्यक्ति को कामयाब और महान बनाती है। नटशेल में बोला जाए तो अगर हम लगातार किसी काम में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को पहचान कर इंटेलिजेंट प्रैक्टिस करेंगे और मुश्किल वक्त में अपने जिद को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। सब कुछ हुनर पर निर्भर नहीं करता है। खुद को चुनौती देते हुए अपने जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में बढ़ावा दीजिए। चुनौती जैसे स्वयं को 1 महीने तक खुद से खाना बनाने की चुनौती, या फिर कुछ नया काम या नया कौशल सीखने की चुनौती। फिर उस काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए और उसी समय में पूरा करने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिए, अपने जिद को बढ़ाने का यही एक नायाब तरीका है। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर आप भी मेहनत, लगन और जिद के महत्व को बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।